हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का मित्र स्वयं चौधरी। तो कल हमने बात की थी जनजातियों के कुछ सामाजिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के मुख्य बिंदु, जैसे कि हमने बताया था आपके लिए वस्त्र की चर्चा की थी, खान पान और उनके हथियार की चर्चा की थी। तो कल का हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अभी पर। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था महिलाओं के वस्त्र में अंग रखा बताया था, ऐसे ही बता देते हैं। हमने बताया था अंग रखा के बाद बताया था सिंदूरी के बाद पीरिया के बाद अंगरूठी के बाद हमने कच्छाऊ बताया, कच्छाऊ के बाद बताया था फाल। फिर पुरुष वस्त्र में सबसे पहले बताया था हमने खोयतू के बाद ठेपाड़ा के बाद बंडी के बाद फेंटा के बाद पोत्या। ये पुरुष और स्त्री के वस्त्र हो गए। उसके बाद हमने बताया था हथियारों की चर्चा की थी। तो हथियारों में सबसे पहले तीर कमान बताया था, फिर उसके बाद धारिया के बाद गोफन के बाद बिटलू। खान पान में ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं, जिनमें मुख्यतः शाकाहारी लोग मोटे अनाज का सेवन करते हैं। मोटे अनाज में भी मुख्य रूप से मकई का सेवन करते हैं, और मांसाहारी में कड़कनाथ का प्रचलन है। और पीने के लिए ये ताड़ी का प्रयोग करते हैं। ताड़ी और किसी शुभ अवसर पर महुए की बनी शराब, जिसे छाक कहते हैं, शुभ अवसर पर जैसे कि शादी ब्याह में महुए की बनी शराब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक हमारा था सामाजिक जीवन। इसके आगे हम पढ़ेंगे इनका सांस्कृतिक जीवन में भी इनके कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सांस्कृतिक जीवन में भी अलग अलग बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है जन्म संस्कार, फिर पढ़ना है मृत्यु संस्कार, फिर उसके बाद हमारे लिए पढ़ना है इनके कुछ विवाह हैं, फिर विवाह के बाद पढ़ना है हमारे लिए विवाह के संस्कार भी इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। फिर हमें पढ़ना है पर्व के बाद नृत्य, गायन के बाद शिल्पकला, चित्रकला और भी अन्य चीजों के बारे में हम इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है जन्म संस्कार और मृत्यु संस्कार। आज हम जन्म संस्कार और मृत्यु संस्कार के बारे में ही बात करेंगे। उसके बाद आता है हमारा विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार की चर्चा हम करेंगे कल, क्योंकि विवाह संस्कार का टॉपिक थोड़ा बड़ा है और वो ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, इसलिए इसकी हम चर्चा करेंगे कल। आज हम जन्म संस्कार और मृत्यु संस्कार की बस चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जन्म संस्कार। जन्म संस्कार हर एक जनजाति में और हर एक समाज में, हर एक कास्ट में अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। तो देखिए, जन्म संस्कार भील जनजातियों में सबसे पहले होती है शांता प्रथा। शिशु के जन्म के कुछ दिन बाद, 1-2 दिन में होती है शांता प्रथा। इसमें जननी को अर्थात बच्चे की माँ को हल्दी के पानी से नहलाया जाता है। सबसे पहले हमारा आता है कौन सी प्रथा? शांता प्रथा। पहली शांता प्रथा। दोस्तों, आप इसके नोट्स बिल्कुल प्रॉपर बनाते जाइए, क्योंकि ये परीक्षा में, कंपटीशन में बिल्कुल आने वाला है, मतलब आ भी जाता है, क्योंकि ये एमपीपीएससी यूनिट 10 का बहुत बड़ा भाग है। शांता प्रथा में महिला को हल्दी पानी से नहलाया जाता है। फिर उसके बाद आता है पाहा ढारना। दूसरी प्रथा आती है पाहा ढारना। यह प्रथा देखिए, भील जनजातियों में सूर्य पूजा का मुख्य प्रचलन देखने को मिलता है। जन्म के 6वें दिन इसमें सूर्य पूजा होती है और बच्चे को गोद में लेकर सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं। फिर उसके बाद बच्चे का नामकरण किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं पाहा ढारना। और फिर आती है दाम देना। देखिए, हमने बताया था कल कि जो भील जनजाति के बच्चे होते हैं, जब 12 साल के हो जाते हैं, तो उनके दाहिनी भुजा में तीर कमान का निशान दाग दिया जाता था। वर्तमान में तो ये इनके वाली मशीनें चलने लगी हैं, लेकिन पहले
100-200 साल पहले ये मशीन नहीं थी, तो उस टाइम पर भीलों के बच्चों को गर्म लोहे से यहाँ पर तीर कमान का निशान दाग दिया जाता था। तो इसकी प्रथा कई सालों पुरानी है। तो इसे कहते हैं डाम देना। डाम देना, डाम देना, डाम से अर्थ होता है डमा लगा देना, डमा लगा देना या फिर डाम देना। डाम देना हो गया हमारा। शांता प्रथा, पहाड़ ढारना, ये सब होगा। देखिए शांता प्रथा, शांता प्रथा में हमने बताया कि हल्दी पानी से नहाया जाता है, हल्दी पानी स्नान। इसमें पहाड़ ढारना, सूर्य दर्शन, मुख्य रूप से सूर्य दर्शन, नामकरण, नामकरण होता है। फिर उसके बाद होता है 12 साल की उम्र में, जब बच्चा 12 साल का हो जाता है तब उसे तीर कमान का निशान दाग दिया जाता है। 12 वर्ष में तीर कमान निशान दागना, ये आता है हमारा जन्म संस्कार के अंतर्गत। जन्म संस्कार में 3 ही प्रथाएं प्रचलित हैं भील जनजातियों में, शांता प्रथा है, पहाड़ ढारना है और डाम देना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मृत्यु संस्कार के बारे में। मृत्यु संस्कार, मृत्यु संस्कार देखिए, वो तो अब हम पढ़ेंगे। मत मृत्यु संस्कार हमने बताया था शांता प्रथा। शांता प्रथा होती है भील जनजातियों में, लेकिन हमारे यहाँ लोकल में होता है जिसे हम कहते हैं चौक। चौक जो कि महिलाओं को 5वें 6वें दिन एक चौकी पर बैठाया जाता है, ये चौक प्रथा होती है। तो चौकी पर बैठाया जाता है और कुछ पूजा पाठ टाइप की जाती है, तो उसे हम कहते हैं हमारे यहाँ चौक। और इसी प्रकार होता है जनजातियों में शांता प्रथा, सूर्य के दर्शन, ये सभी प्रथाएं चलती हैं। हर एक समाज में अलग अलग होती हैं, तो हमारे यहाँ चौक होती है। तो अब हम बात करेंगे मृत्यु संस्कार के बारे में। मृत्यु संस्कार में भी सबसे पहले हम देखते हैं भील जनजातियों में मृतक को जलाया व दफनाया दोनों की प्रथा प्रचलित है। जलाने और दफनाने की दोनों की प्रथा कई वर्षों से चली आ रही है इनमें। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि देखिए, जो स्वाभाविक मृत्यु है, स्वाभाविक मृत्यु हो जाने पर व्यक्ति को जलाया जाता है, और किसी सौर्य कार्य या फिर किसी बीमारी के चलते मृत्यु हो जाने पर व्यक्ति को दफनाया जाता है। तो ये मुख्य रूप से 2 प्रथाएं प्रचलित हैं। देखिए सबसे पहले आता है बीमारी के चलते, बीमारी के चलते नहीं, एक है स्वाभाविक मृत्यु। स्वाभाविक मृत्यु, स्वाभाविक मृत्यु में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति को, मृतक को जलाया जाता है, जलाया जाता है। और सौर्य कार्य या फिर बीमार व्यक्ति को दफनाया जाता है, दफनाया जाता है। और इसमें मुख्यतः 2 प्रथा प्रचलित हैं। सबसे पहले आता है टियां, ऐसे कहते हैं हम टियां। टियां देखिए, मृत्यु के तीसरे दिन जो इसमें एक प्रथा प्रचलित है, टियां अपने यहाँ होती है, दिन मनाया जाता है, उनका शोक सभा होती है। उसी प्रकार होता है इसमें टियां भील जनजाति मनाते हैं, टियां जो कि मृत्यु के तीसरे दिन मनाया जाता है। मृत्यु के तीसरे दिन मनाया जाता है टियां, इसमें शोक सभा लगाई जाती है। फिर उसके बाद आता है कट्टा। कट्टा जैसे कि हमारे यहाँ, अपने यहाँ मनाया जाता है 13वीं या फिर 13 मनाई जाती है, जिसमें सामूहिक भोज की प्रथा अपने यहाँ प्रचलित है। सामूहिक बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया जाता है। उसी प्रकार भील जनजातियों में भी
कट्टा प्रथा प्रचलित है, जो कि बहुत सारे लोगों को इसमें भी खाना खिलाया जाता है। इनमें 10वें व 13वें दिन, कहीं पर 10वें दिन मनाई जाती है तो कहीं पर 13वें दिन मनाई जाती है, उसे हम कट्टा प्रथा कहते हैं। 10 13वें दिन मनाई जाने वाली सामूहिक भोज दिन, भोज, जिसे हम कहते हैं कट्टा। अब आप देखिए, इसमें हो गया जलाना, दफनाना, टिया और कट्टा। इसमें एक चित्रकारी गातला, जो कि एक चित्रकारी है। तो मृत्यु संस्कार के दौरान इसमें एक और प्रथा प्रचलन में आती है, जैसे कि अगर शौर्य कार्य के चलते महिला या फिर पुरुष वीर गति को प्राप्त होता है भील जनजाति में, तो उसमें गातला प्रथा एक प्रचलित है। गातला प्रथा, इसमें अगर पुरुष है तो पुरुष को जहां उसको दफनाया गया है तो वहां पर सफेद पत्थर, किसी सफेद अनगढ़ पत्थर, कोई भी प्रकार के हो सकता है, एक किसी पत्थर पर मृतक की, उसमें क्या होता है कि मृतक की शौर्य गाथाओं का वर्णन किया जाता है। उसमें नाम, परिचय और उसके द्वारा किए गए काम को दर्शाया जाता है, उसे हम कहते हैं गातला। और महिला की मृत्यु अगर शौर्य कार्य से हो जाए तो महिला की जो जहाँ पर उन्हें दफनाया जाता है वहाँ पर एक अनगढ़ काला पत्थर लिया जाता है। देखिए, पुरुषों में सफ़ेद पत्थर का प्रचलन है और महिलाओं में काले पत्थर का प्रचलन है। तो महिलाओं में काला पत्थर लिया जाता है और काले पत्थर पर महिलाओं की शौर्य गाथाओं का वर्णन किया जाता है, उसे हम कहते हैं गातला प्रथा। गातला प्रथा हमारी हो गई है। तो ये हमारा हुआ मृत्यु संस्कार। हमने जन्म संस्कार पढ़ा है, मृत्यु संस्कार और सामाजिक संस्कृति के कुछ बिंदुओं के बारे में हमने बताया आपके लिए आज। तो हम कल बात करेंगे इसके कुछ विवाह संस्कार के बारे में। विवाह भी बहुत से प्रकार के होते हैं इनके अंदर, और विवाह के कुछ संस्कार के बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब बहुत बड़ा मुख्य बिंदु है जो आज कवर नहीं हो पाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो शिवम जी के स्टडी पर जाइए और जुड़ जाइए, जिसमें कंप्यूटर क्लास और जनजाति की क्लास बिल्कुल प्रॉपर बेसिक से चलाई जा रही हैं, जो कि आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।